नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, अलग अलग मुद्दों के साथ अलग अलग पार्टियां जनता के बीच जा रही हैं। लेकिन इस बीच सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है, क्योंकि स्टालिन के सनातन को दिए गए बयान पर अब हरियाणा में भी बीजेपी ने कांग्रेस को और साथ ही दूसरे विरोधी दलों को जमकर घिरा है। चर्चा सनातन और सनातन पर हो रही सियासत को लेकर होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सनातन पर सियासत दिनों दिन तेज हो रही है। जी हां, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने विरोधियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है, कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश कर रही है, वहीं ये बयानबाजी हरियाणा में भी बढ़ गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि सनातन का विरोध भारतीय संस्कृति का विरोध है। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी बताती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस पार्टी की चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हरियाणा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने, चाहे सुरजेवाला जी हों, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हों, चाहे दीपेंद्र जी हों, चाहे शैलजा हों, किसी ने भी एक शब्द भी नहीं कहा है। और ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी का जो पुराना विचार है कि किस प्रकार से तुष्टीकरण हो और हिंदुओं पर और हिंदू की विचारधारा पर, सनातन धर्म पर अटैक होते रहे, इसलिए लोगों को इस विषय पर सजग होना पड़ेगा कि इस प्रकार की सोच के साथ जो गठबंधन है विपक्षी दलों का, वो भारतीयता को, भारतीय मूल विचारों को, भारतीयता के सम्मान और गौरव को नष्ट करने की जो बात सोचते हैं, उनके साथ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अति निंदनीय है और पूरे देश ने एक साथ मिलकर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने गौरव को बचाने के लिए, अपने जो है पुराने इतिहास पर गर्व और गौरव करने के लिए, उसको साथ, उस संस्कृति को संजो कर लेकर चलने के लिए ऐसी सभी ताकतों को पहचानना होगा। वहीं गृह मंत्री अनिल विज की ओर से पलटवार करते हुए कहा गया कि सनातन कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कि सनातन वो होता है जो आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। सनातन चिरकालिक होता है। महाभारत के युद्ध में युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने सब राजाओं को मौका दिया था कि वो अपना अपना पक्ष चुन लें। जो कौरवों के साथ जाना चाहते हैं वो कौरवों के साथ चले जाएं और जो पांडवों के साथ जाना चाहते हैं वो पांडवों के साथ जाएं। उसी प्रकार अब जो राजनीतिक अगला महाभारत होने जा रहा है, उससे पहले I.D.I.A के सभी नेताओं को भी अपना पक्ष चुनना है। उनको बताना है कि वो स्टालिन की विचारधारा के साथ हैं या सच्चाई के साथ हैं। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सनातन धर्म को लेकर कहा कि सनातन धर्म को लेकर सभी धर्मों की अपनी आस्था है और सबका अपना सम्मान है। इंडिया जो गठबंधन है उसने भी आज ये साफ कहा है कि वो सब धर्मों का सम्मान करते हैं और सारे धर्म मिलकर तो देश आज़ाद हुआ है, तो ये कोई वो नहीं है, उसमें सबका अपना अपना सम्मान है। आस्था सबकी अलग अलग है, लेकिन एक सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए। जाहिर है सनातन पर सियासी संग्राम शिखर पर है। वार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी सरकार पर मुद्दों से भटकाने के आरोप लगाती है। बहरहाल देखना यह है कि कब तक ये धार्मिक बयानबाजी की जंग चलती है और इसका कितना चुनावी असर रहता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
चलिए सनातन को लेकर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर टीना कर्णवीर हमारे साथ जुड़ी हैं, इनेलो प्रवक्ता रजवन दहीनवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी प्रियदर्शनी सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और वीएचपी नेता देवेंद्र सिंह यादव जी भी डिबेट में जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। रामराज जी, पहला सवाल आपसे रहेगा, आप लोगों को क्यों लगता है सनातन को लेकर जो बयानबाजी हो रही है उसमें कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? देश जानता है, हमारे देशतुल्य प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन गए हैं, आर्थिक दृष्टि से भी हम बहुत मजबूत हुए हैं। विदेशों में हमारी धाक जमी है। G20 का बहुत ऐतिहासिक सफल कार्यक्रम हुआ है जिसमें हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारे बच्चों को बाहर नौकरियां मिलेंगी और हमारी विदेशों में और तगड़ी धाक हुई है। और राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, धारा 370 तोड़ दी गई है। राम मंदिर के लिए भी जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष आए थे उन्होंने भी कहा था हम भी आएंगे और हम भी क्या दर्शन करेंगे। तो रही बात ही मुद्दे पर आ जाओ, अब हरियाणा में भी हमारी सरकार बिना खर्ची बिना प्रति के नौकरियां दे रहे हैं। जो अंतिम पायदान पर आदमी खड़ा है उसके बारे में हम सोच रहे हैं, उसको हम आगे ला रहे हैं, बराबरी हम करा रहे हैं और समान विकास कार्य पूरे हरियाणा में हो रहे हैं। हम ये नहीं देखते एमएलए कौन सी पार्टी का है। ऐसी पहली बार सरकार बनी है हरियाणा में जो गरीबों के बच्चे नौकरियां लग रहे हैं। जिन कई पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई उनके घर से नौकरी नहीं था, आज उनके बच्चे क्लास 1 अफसर बन रहे हैं, कोई थानेदार बन रहा है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे पर हम चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर हम चल रहे हैं। अब सनातन धर्म से पता नहीं कांग्रेस पार्टी को और एक नया गठबंधन बनाया है, वो पता नहीं कौन सा इंडिया क्या बताया है। वो गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है, उनका लठबंधन है। मैं तो उसको लठबंधन नहीं कहूंगा क्योंकि पहले ही लठबाज गया है। भूपेंद्र हुड्डा जी ने कह दिया है हम कोई आप पार्टी को, इन लोगों को कोई भी सीट नहीं देंगे। अच्छा, उधर से कांग्रेस पार्टी की उस पर कह दिया कि अलका लांबा ने और संदीप दीक्षित ने हम इनसे कोई समझौता नहीं करेंगे। इनका पहले ही लठ बज रहा है। बूथ कमेटियां हमने बना ली हैं, पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारे पढ़ने चल रहे हैं। हम हर दृष्टि से हम आगे हैं इनसे। संगठन इनका बना नहीं है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, बौखलाहट में ये पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। अब राम मंदिर के खिलाफ हैं। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आप राम मंदिर बनाने के पक्ष में हैं या विपक्ष में? धारा 370 तोड़ने के पक्ष में या विपक्ष में? इनके पास मुद्दा है नहीं, खाली शोर मचाने के सिवाय इनके पास में कुछ भी नहीं है। और ये सारे के सारे सनातन विरोधी इकट्ठे हो रहे हैं। सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे? जो सनातन धर्म को सबसे ज्यादा गाली देता है, सबसे ज्यादा सनातन धर्म को कोसता है, वो इनके घटक दलों के इन्होंने सदस्य बनाए। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का वो कहता है अगर मोदी जी आगे भी फिर भी आ गया तो सनातनियों का राज हो जाएगा। उनका लड़का बोलता है अरे भाई ये तो सनातन धर्म तो मच्छर है, ये चींटी है, ये कोरोना है। एक और इनका घटक दल का, इनके सीएम साहब का लड़का वहीं का बोलता है, और स्टालिन का लड़का वो बोलता है ये तो कोरोना बीमारी है। और इनका बड़े बड़े नेता जो यहाँ के राष्ट्रीय महामंत्री भी जो वो भी जो क्या नाम है देवतुल्य जनता जनार्दन को कोसते हैं। कुरुक्षेत्र की धरती पर मैं खड़ा होकर श्राप देता हूँ, अरे रणदीप भाई देवतुल्य जनता जनार्दन ने क्या कसूर किया है? कल तक वो आपका वोटर थी, आज हमारा वोटर है, उनको क्यों कोस रहे हो? श्राप देना है तो आप कुरुक्षेत्र की धरती से आप भूपेंद्र हुड्डा जी को दीजिए जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। और आप बोलिए आपके घटक दल क्या कह रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, उनका लड़का क्या कह रहा है। आपने बात पूरी कर ली है कई विषयों पर, हालांकि आप बात कर गए इसमें। टीना जी, आपकी पार्टी पर और गठबंधन के जो आपके साथी घटक दल हैं, आप लोगों पर बीजेपी का आरोप है कि आप लोग अपमान करते हैं सनातन का और बार बार करते हैं। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं जो कि कल कश्मीर के अंदर 3 हमारे अधिकारी हैं जिनकी जो शहादत हुई उसको उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। और मैं ये उम्मीद भी करती थी कि मेरे देश के प्रधानमंत्री भी उनको श्रद्धांजलि देते, लेकिन यही मेरे बगल में ही वो दिल्ली में बैठकर अपने हेडक्वार्टर पर जश्न मना रहे थे। फूलों की बारिश हो रही थी, लेकिन उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि देश के प्रधानमंत्री कितने असंवेदनशील व्यक्ति हैं।
मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। देखिए, कांग्रेस का मैं एक बार स्टैंड क्लियर कर देती हूँ। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की बात करती है, सभी धर्मों का सम्मान की बात करती है, चाहे वो जाति हो, वर्ग हो, सभी धर्मों का सम्मान करती है। और हाँ, एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ, देखिए हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी है, लोकतंत्र है, कोई भी कुछ बोल सकता है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जीतन राम मांझी लगातार हिंदू धर्म को गाली दे रहे थे। क्या मैं ये सवाल पूछती हूँ, क्या वो पार्टी से निकाले गए? नहीं निकाले गए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, लगातार जो है उत्तर और दक्षिण की खाई बनाने की बजाय यहाँ मुद्दों की बात होनी चाहिए। इस देश के अंदर महंगाई इस कदर बढ़ रही है, उस पे बात होनी चाहिए। आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं ना, 25%। धार्मिक भावनाओं को ठेस, आप जानते हैं कि लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं दिया गया है किसी को भी। सनातन धर्म को करोड़ों की संख्या में लोग इसको फॉलो करते हैं, इसके अनुयायी हैं, बिल्कुल हिंदू हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ ज्योति। तो इसको अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में किसी भी धर्म के लिए कुछ भी बोल देना और कांग्रेस प्रवक्ता उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, नहीं, लेकिन मैं एक सवाल ये भी पूछती हूँ, जब मुख्यमंत्री योगी जी जब ये कहते हैं कि हनुमान जी दलित है, तो वो क्यों नहीं माफी मांगते? तब क्या आस्था को ठेस नहीं पहुंचती? जब कहा जाता है सीता मैया को कि टेस्ट ट्यूब बेबी से जन्मी है, तब क्या देश के लोगों की जो जनता है उनको क्या रामराज जी शायद म्यूट है, ये बार-बार बोलने शायद म्यूट किया जा रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, सभी बिरादरियों का आदर करते हैं। हमारे अंदर छूट-छाट जात पात नहीं है, सब बराबर है। हरियाणा बीच में मत बोलिए, आपको बहुत धैर्य से सुना है। अब आप मेरी बात सुनिए रामराज जी, ज्योति इनको चुप कराइए पहले, क्योंकि मेरी बात अभी अधूरी रह गई है। रामराज जी आप इनका उत्तर देखिए ज्योति, ये देश संविधान से चल रहा है, ये देश संविधान से चलेगा। ये संविधान, कांग्रेस पार्टी संविधान को सर्वोपरि मानती है और लगातार संविधान को जिस तरीके से ठेस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये ऐसे व्यक्ति के हाथ में हमने सत्ता दे दी है जो लगातार संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। जब G20 की मीटिंग होती है तो देखिए किस प्रकार वो खट्टी जी को आमंत्रित नहीं करते हैं। और यहाँ ये कह रहे हैं आस्था का सवाल, देखिए हम बार-बार एक ही बात कह रहे हैं, कांग्रेस जो है लगातार सभी धर्मों का सम्मान करती आ रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये 5 राज्यों में जिस प्रकार हार, बीच में मत बोलिए। देखिए 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जीत होनी, इंडिया अलायंस की जीत होने जा रही है, जिससे ये घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और लगातार इस तरीके की खाई का काम करने का काम देश के प्रधानमंत्री से लेके सारे प्रवक्ता कर रहे हैं। लेकिन इनके नेता लगातार हिंदू धर्म पर, नुपुर शर्मा को कैसे भूल गए हम, किस तरीके से धार्मिक टिप्पणी कर रही थी। कितने नेता इनके ऐसे हैं जो लगातार टिप्पणियां करते आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। हिंसा क्या भूला है क्या राजस्थान में? रामराज जी क्या कहा था? अभिव्यक्ति की आजादी को इस्तेमाल किया था। एक बात बताइए, हिंसा ये देश भूला है क्या? फिर तन से मणिपुर भूला है क्या? मणिपुर भूला है क्या? आप मुझे बताइए, आपके खून के दाग हैं आपकी शर्टों पर, आपके ऊपर खून के छींटे हैं। आप भूल मत जाइए ये बात। इस देश ने हिंसा देखी है, मेवात हिंसा देखी है, इस देश ने मणिपुर देखा है और कोई भूला नहीं है। और देश की जनता आपको ऐसी जगह पहुंचाएगी, आप राजनीति में दोबारा कदम नहीं रख पाएंगे। जिस प्रकार ये लोग लगातार मुखराए हुए झूठ बोलते जा रहे हैं। आप क्यों नहीं बात करते बेरोजगारी पर? अरे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब में जाते हैं क्यों बात नहीं करते कि इस देश के अंदर इतनी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, लगातार धर्मों पर कटाक्ष किया जाएगा। नहीं, हिंदुओं पर तो विरोधी कर रहे हैं। मैं बीएचपी नेता हमारे साथ है यादव जी। शब्द जब ये बोलते हैं, ठीक है, इस पर बाद में बात करेंगे, आज का विषय अलग है। यादव साहब, जो बयानबाजी लगातार जारी है सनातन धर्म को लेकर, विश्व हिंदू परिषद कैसे देख रहा है इसे? ज्योति जी, सनातन धर्म पर कुठाराघात, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति पे कुठाराघात, आपकी आवाज जी बोले। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी आ रही, बोले जी। ज्योति जी, जब कुछ राजनीतिक पार्टियों को कोई एजेंडा, कोई जगह, कोई स्थान, कोई रास्ता नहीं मिलता, तो सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का बहाना कहीं ना कहीं से ढूंढ के उस पर कुठाराघात, उस पर आक्रमण, किसी ना किसी तरह से उसको बदनाम करने का काम
ये सब नैरेटिव है, राजनीतिक षड्यंत्र है और वोटों का पोलराइजेशन करने का एक तरीका है। जो ये बाद में जो नाम जुड़ता है ना लोगों के पीछे, जो विदेशी नाम है, ये बहुत सारी चीजें विदेशों से चल के और यहाँ भारतवर्ष के जन्मे जिनके पूर्वज सनातनी है, हिंदू है, उनमें जो ये बाद में जो नाम जुड़ता है, जैसे मैं नाम ही ले देता हूँ स्टालिन, आगे के दो नाम है जो पूर्वजों के गुणों से मिलते हुए या उनके वंशज के, और बाद में जो स्टालिन जो नाम जुड़ा है ना, ये एजेंडा भारत का नहीं, ये बाहर से चलता है। और ये एजेंडाधारी ये अपने लालच में, अपने स्वार्थ में, राजनीति का भी और बहुत बड़ा, मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत बड़ी फंडिंग भी विदेशों से होती है सनातन को खत्म करने के लिए। और ये लोग अब ये देखिए कि कुछ हमारे ही सनातन के ही वर्गों को, हमारे ही भाइयों को, या हमारे ही जो जैसे इन्होंने कहा कि जैन धर्म का भी एक टाइम है, ये खुद में स्वीकार करते हैं कि सनातन कितना पुराना है, और भी वो बुद्धिज्म का भी, ये उनको ना इकट्ठा करने की एक कोशिश है, ये अपने साथ मिलाने की। और सनातन में किन को शामिल करना चाहते हैं, किन को दिखाना चाहते हैं कि ये केवल ये वर्ग एक सनातनी है, इनको छोड़ के और सारे हमारे साथ आ जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पैनलिस्ट हमारे बीच में बैठे हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, इनएलए के हैं, प्रवक्ता आपके हैं, जो भी हैं, ये मुझे लगता है सब सनातनी है, सब हिंदू है, लेकिन जब तक इलेक्शन होंगे तब तक ये पता नहीं क्या क्या बनेंगे। इनके घर में सबके पूजा होती है, सब तिलक करते हैं, सब मंदिर जाते हैं, इनके नेता भी सब मंदिर जाते हैं जब इनको वोट चाहिए होता है। ये बताना चाहता हूँ कि सनातन आज से नहीं, जब से सृष्टि रची है तब से है, लाखों वर्षों से, युगों युगों से है। अब जब अत्याचारी या राक्षसों ने जब जब अत्याचार किए तब तब सनातन में महापुरुष हुए हैं, उनका सर्वनाश किया है। ये कलयुग है, कलयुग में भी ये कुछ एक तरह से ये एजेंडाधारी जो है ना, ये मानसिकता है, इनका भी अंत होगा। कोई ना कोई महापुरुष हमारे हैं या आएंगे। और सनातन का एक और बात बता देता हूँ, जहाँ से ये जो नाम स्टालिन जो लगता है, आपके पास मुझे बोलने दीजिए, मैं अपनी बात जल्दी खत्म करूंगा, आपको बहुत टाइम मिलेगा, बोलिए फिर आराम से, जल्दी कंप्लीट तो ये स्टालिन जैसे नाम और जो एक राजा और उसके आगे की कहानी जो जहाँ से लग रही है ना, ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि वहां से एक बहुत बड़ा एक फ्लो जो है ना सनातन को मानने वाला आ रहा है, ये भी वहां जाएंगे और फिर वापिस सनातनी बन के वापिस आ रहे हैं कुछ समय बाद। चलिए इनेलो को चर्चा में जोड़े, इससे पहले प्रियदर्शनी जी कुछ कहना चाह रही हैं। साथ ही मेरा सवाल भी आपसे, जो ये सनातन के सम्मान और अपमान की एक लड़ाई, एक जंग छिड़ी है, इसमें आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है? देखिए, आज ही यहाँ पे संजय सिंह जी, जो कि हमारे पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, उनका बयान हम सब ने सुन लिया। और मैं देख रही थी कि कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे ही संजय भैया का बयान जो है, संजय सिंह जी का बयान कट कॉपी पेस्ट करके बता रही थी। तो इनके पास, कांग्रेसियों के पास भी कुछ ओरिजिनल बोलने के लिए नहीं है। खैर, अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि सनातनी धर्म क्या खतरे में है। मजाक की बात ये, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं किसी को नहीं टोक रही थी। टीना जी मैं बिल्कुल नहीं टोक रही थी और मुझे बोलने दीजिए। टीना जी, अगर आप गलत बोलेंगी और आप कट कॉपी पेस्ट हमारे नेता का करेंगी तो मुझे बोलना पड़ेगा और मुझे टोकना पड़ेगा। कुछ नया लेके आइए, कुछ ओरिजिनल लेके आइए। खैर नहीं, और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये विचार है, हमारे नेता के पास कोई विचार नहीं है, ये फैक्ट है। आप अपने विचार लेके आइए। हर चीज में कोई जरूरी नहीं है कि आप आम आदमी पार्टी को कॉपी करें, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो भी मुद्दे हमारे हैं, आपके भूपेंद्र हुड्डा मंच में बोलते हैं कि 600 बिजली यूनिट फ्री देंगे, कैसे देंगे, वो अगर उनसे सवाल पूछ लिया जाए तो इसका कोई जवाब नहीं है। खैर, हम मुद्दे से ना भटका जाए, मुद्दे पे आया जाए। अगर हम मुद्दे पे आए तो कितनी हैरानी की बात है कि 800 साल मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया और उसके बाद भी सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं रहा। 200 साल अंग्रेजों ने हमारे पर शासन किया, लेकिन उसके बाद भी सनातन धर्म कभी भी खतरे में नहीं रहा।
इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, उसके बाद भी सनातन धर्म कभी भी खतरे में नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नकली भक्तों ने इस किस्म की प्रोपेगेंडा फैलाया है कि हिंदू खतरे में। हिंदू कौन सा खतरे में? हिंदू खतरे में है, बिल्कुल हिंदू खतरे में। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं किसी को नहीं टोक रही थी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए मुझे, मैं किसी को नहीं टोक रही थी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए मेरी बारी में। अब ये मजाक की बात, ये हास्यास्पद बात है कि आप ये सोचिए कि अब 2014 के बाद हिंदू खतरे में है। हाँ, बिल्कुल हिंदू खतरे में है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हिंदू खतरे में है भारतीय जनता पार्टी से, हिंदू बिल्कुल खतरे में है, क्योंकि इन्होंने भगवान के नाम पे मजाक बना रखा है, प्रभु श्री राम के नाम पे मजाक बना रखा है। खुद योगी जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि हनुमान जी दलित थे। बताइए क्या मजाक हो रहा है यहाँ पे? और इसको, इस चीज को इनके प्रवक्ता बड़े हर्ष और उल्लास से बोलते हैं, हर्ष और उल्लास से बोलते हैं। आप ये सोचिए कि कितनी समझने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं होता, जब भी इनसे सवाल पूछ लो कि भाई सड़क कब बनेगी, कब आप अच्छी शिक्षा देंगे, कब अच्छे अस्पताल देंगे, जो बुनियादी जरूरतें हैं वो कब मिलेगी, इस पे इनका कोई भी जवाब नहीं है। उसके बाद इन्होंने एक राग अपना लिया है कि बोलना है कि हिंदू खतरे में है। कैसे हिंदू खतरे में है भाई? इसका क्या जवाब है? खट्टर साहब के पास इसका क्या जवाब है कि जब पूरा हरियाणा डूब रहा था तो ये हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे और इस तरीके से ये बेबुनियाद बातें करते हैं। इनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से अगर अपने आप को अलग रखता है तो वो एंटी नेशनल है या एंटी हिंदू है। मेरे परिवार में भी सब जनेऊधारी हैं। तो आप जेनरिक सी बात कर रही हैं, लेकिन जो बयान है सनातन को लेकर तो बीजेपी ने नहीं बोला ना। अरे शर्मा जी सुनिए, आप सबके बीच में ना बोला कीजिए। दिल्ली की तो बात करिए, जब ना बोला कीजिए। बाढ़ आया, आप कहाँ हिंदू, अगर आप हिंदुओं के इतने ही बड़े मसीहा थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहती हूँ, संप्रदाय का आदमी मर जाता है तो आप उसको घर में 1 करोड़ रुपए दे आते हैं। वो सनातन में मारा जाता है, वो बिटिया मारी गई, उसके घर में आप आंसू पूछने नहीं गए? अच्छा होता है 1 करोड़ रुपया देगा क्या? मेरे ख्याल से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो अपनी स्टडी नहीं करके आए हैं। मैं उनको बता दूं कि हम लोग जात पात की राजनीति से कोसों दूर हैं। चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं और आपसे पूछने की जरूरत नहीं और आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है और ना ही आपसे कॉपीराइट की जरूरत है हमें कि असली हिंदू कौन है। आप लोगों ने इसका कॉपीराइट बना रखा है हिंदुत्व का। मुझे एक सड़क बता दीजिए, एक सड़क जो आपने बनाई है जिसमें सिर्फ हमारे हिंदू भाई चलते हो। आपने हिंदू की भावनाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाया है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अब जनता समझ गई है, आप लोगों का 2024 में सफाया होगा और इसको कोई नहीं रोक सकता है। आप लोगों का सफाया होना है, समानता शब्दों जानी है आप लोगों की। अब सनातनी जाग चुके हैं, अब आपकी कौन सी आपने हिंदुओं की भावनाओं के साथ सबसे ज्यादा धोखा किया है। जितना माहौल आपने बनाया है, जितना माहौल आपने बनाया है हिंदुत्व का। अच्छा, जो आज शहादत हुई जिन शहीदों की, वो कौन से धर्म के थे? वो कौन से धर्म के थे ये बताइए। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला गया प्रधानमंत्री से। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जो आप सनातन धर्म और हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या किया आपने कश्मीरी पंडितों के साथ? क्या किया आपने? आप लोग सिर्फ एक पिक्चर, आप लोगों की जो चर्चागिरी करें और एक पिक्चर बना दे। प्रधानमंत्री उसको ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री उसको ट्वीट करते हैं। कितनी शर्म की बात है। क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों को फंसा देते? क्यों नहीं दोबारा कश्मीरी पंडितों को फंसा देते प्रधानमंत्री? इसका जवाब दीजिए, जवाब इनके पास कोई नहीं है। रामराज शर्मा जी, ऐसे नहीं सर। डैनवाल जी, ये जो अभी चूंकि 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव भी आने हैं, सनातन धर्म को लेकर की जुबानी जंग छिड़ गई है। हालांकि हरियाणा में तो बहुत हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया, लेकिन नो हिंसा के बाद यहाँ भी बयानबाजी है।
तो इनेलो पार्टी कैसे देख रही है इस बयानबाजी को भी, इस राजनीति को? ज्योति जी, मैं बिल्कुल शांति से सुन रहा था। जब चर्चा कोई भी डिबेट वगैरह होती है तो उसका एक निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो भी ये उम्मीद करते हैं कि डिबेट हो रही है, कैसे मुद्दे पर डिबेट हो रही है, तो कम से कम उसका इतना तो निष्कर्ष निकले कि उनके समझ में कुछ आए। यहाँ पर चिल्ला चिल्ली करने से या एक दूसरे के हाथ में अगर लठ पकड़ा दिया जाए तो शायद सर फोड़ के उठे। बिल्कुल। तो चलो, या तो आपने मेहरबानी है कि हम दूर से डिबेट कर रहे हैं, अगर नजदीक हो तो शायद रामराज जी सर फोड़ दें। इसके तो इतना खून खोल रहा है, तो ये चीजों से कोई फायदा नहीं है। चलो अब टॉपिक पे आ जाता हूँ। तो कभी भी कोई भी धर्म ये किसी को अनुमति नहीं देता। इतना दुखी मत होइए, ये गड़िया, ये नकली आंसू मत बहाइए। मैंने एक मिनट, रामराज जी, रामराज जी, नाम ज्ञान नहीं रखने से किसी को ज्ञान नहीं आता। नाम दया राम रखने से कोई दया नहीं दिखाता। तो वो कि वो आप पे है, आपका नाम ठीक है, लेकिन आप कम से कम नाम के अनुरूप तो काम कर लीजिए थोड़ी बहुत। वो आप अपने जब चर्चा आए तो आप अपनी बता दीजिए, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं, आप सनातनी हैं, आप अपने घर पे झंडा टाक के रखिए, ठीक है? हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदू हैं, हम झंडा नहीं टाकते। ये तरीका देखो आप अपना, ठीक है? अब एक संविधान, देश में संविधान नाम की चीज है ना, तो उसके हिसाब से काम होता है। कोई भी धर्म, किसी भी जाति धर्म, किसी भी मजहब के खिलाफ किसी की धार्मिक भावनाओं का आहत करने की हमें वो उस आज्ञा नहीं देता। आप इस चीज को समझने का प्रयास करें। और कोई भी आदमी किसी भी जाति धर्म के खिलाफ कुठाराघात करता है, किसी भी धार्मिक भावनाओं का आहत करता है, तो वो बिल्कुल निंदनीय है, वो घोर निंदनीय है, वो गलत है, और कानून के दायरे में रहकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर ये नहीं है कि किसी पे जाके आप वहां पर पिस्तौल तान दोगे, उस चीज से कोई फायदा नहीं है। खून खोलने का एक तरीका होता है, हर चीज का एक तरीका बनाया हुआ है। और एक चीज बात आती है, देश में जब भी खतरा बताया जाता है, ज्योति जी एक चीज है, मैंने आपको एक चीज कहा रामराज जी, मैंने पहले एक चीज कहा था कि आप शांति से सुनने का काम करें। आपका जवाब हमने सुना है। आपको, हमें पता है आपको कितना वो आ रहा है। आप बीजेपी के नेता है ना, तो बीजेपी के नेताओं का हमें पता है, हम भी रोज इन्हीं में रहते हैं। और दूसरी बात, कभी भी देश खतरे में नहीं है, कभी हिंदू खतरे में नहीं है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आदमी को डरा के रखने का काम किया इन्होंने। जब पूर्ण बहुमत की सरकार, बीजेपी ने क्या किया, बहुमत की सरकार आई है। शर्मा जी, सर मैं आपको म्यूट कराऊंगी, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं बात कोई भी चीज अच्छा नहीं लगेगा, आप किसी को एक सिंगल लाइन नहीं बोलने देते, बिना बीच में बोले। ये क्या तरीका है सर? आप सीनियर प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, थोड़ा तरीके से डिबेट क्या करें। ये मतलब वही तो चीज आ रही है कि यहाँ पे ये क्या निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं इस चीज के बीच में बोलने का। जी, मैं आपसे ही एक सवाल कर लूं। आप लोग ये तो कहते हैं बार बार कि ये सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ये बीजेपी की स्क्रिप्ट है, बीजेपी कहती है, लेकिन अब जो बयान दिए वो बीजेपी ने थोड़ी ना दिए हैं। सनातन को कोई बीमारी बताना है, सनातन को खत्म करने की जरूरत है, कुछ भी बोला जा रहा है। 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर देता हूँ, मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर देता हूँ, उम्मीद करूंगा कि कोई बीच में ना बोले। जब उदयनिधि स्टालिन ने इस प्रकार के बयान दिए हैं, तो वो उसके निजी बयान हो सकते हैं, किसी पार्टी के बयान है, तो उस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस चीज के लिए हम यही तो कह रहे हैं, अगर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई करो, उस चीज में हम नहीं कहते। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये कहती है कि हम ही अगर हिंदुत्व के रखवाले हैं, तो ये एक बड़ी भूल है इनकी। देश का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म, किसी भी समुदाय से जुड़ा हुआ हो, हमें सबसे पहले हिंदू बन गए, मुस्लिम बन गए, बौद्ध बन गए, जैन बन गए, इंसान बनना नहीं भूले हैं। वो इंसान नहीं बन पा रहे। अब एक चीज बताइए, चीज मणिपुर की हिंसा हुई, किसी का कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री जी की भी बात, कोई जवाब नहीं आया। नूह का इतना बड़ा कांड हुआ, कोई जवाब नहीं आया। दलितों के ऊपर इतने अत्याचार हुए, कहीं उन पर पेशाब कांड कर दिया जाता है, कोई प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं आता। और आज जब और अल्पसंख्यकों के ऊपर दुनिया भर के अत्याचार होते हैं, प्रधानमंत्री जी की कोई स्टेटमेंट नहीं आती। और आज एक मंत्री अगर स्टेटमेंट दे देता है, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी उस पर अपने बयान जारी करते हैं। तो ये सोचने की बात है कि ये केवल हिंदुत्व का एजेंडा है, जिस पे ये चाह रहे थे। इन्होंने देश में हमेशा बंटवारे की राजनीति करने का काम किया है, देश को बांटने का काम किया है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस देश को हम विकसित देश बनाना चाह रहे थे, वो आजादी के इतने साल बाद भी, और आज हम कहां पर चल रहे हैं। एक तरफ हम चांद पे जाने की बात करते हैं, एक तरफ बार बार हम चंद्रयान की जब हम अपने आप की उपलब्धि बताते हैं, और दूसरी तरफ हम कहां पर आ जाते हैं। ये चीज सोचने की बात है। कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय किसी के खत्म करने से खत्म नहीं होगा। आप इस चीज को आप इस चीज को मत भूले कि मेरे कहने से मैं आपको खत्म नहीं कर सकता, आप मेरे धर्म को खत्म नहीं कर सकते। हम सब एक हैं। लेकिन ये चीज कब होगा? देश के विकास की बात करेंगे। आप चुनाव में जाएंगे, क्या आपसे जनता ये नहीं पूछेगी कि क्या किया? आपसे जनता पूछेगी
क्या आपने बुलेट ट्रेन लेके आई, देश का विकास किया? मेट्रो के बारे में पूछेगी, आपसे ये पूछेगी आपने कितने विश्वविद्यालय खोले, आपने कितने मेडिकल कॉलेज खोले, आपने कितने स्कूल खोले। आपसे चर्चा इस चीज के लिए करेगी, देश के विकास के लिए आपने क्या किया, देश को कर्जदार बनाने का काम आपने किया। आपसे महंगाई क्यों नहीं घटा पाए, आप बेरोजगार युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे पाए। चर्चा का विषय ये है, आप उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। आप चुनाव में क्या मुद्दा लेके जाएंगे? आप ये मुद्दा लेके जाएंगे कि उन्होंने हिंदू को कुछ कह दिया, उन्होंने मुस्लिम को कुछ कह दिया। आप दिन रात मुस्लिम लोगों के खिलाफ किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं? कभी इस चीज के बारे में किसी की कोई स्टेटमेंट आती है क्या? आप ये वही आदमी है, ये वही आदमी है जो गांधी और गोडसे को पूजने वाले आते हैं, जिनके पार्टी के मुखिया सर्वोपरि जिनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, वो गांधी जी के हाथ उठा के वहां पर खड़े रहते हैं, और इन्हीं के पार्टी के जो प्रवक्ता बैठते हैं, डिबेट में इनके नेता बैठते हैं, वो गोडसे की पूजा करते हैं। इन लोगों के दोगले चेहरे सबको पता है, जनता हकीकत जान चुकी है, आपके चेहरे को पहचान चुकी है, आपका चरित्र क्या है ये भले ही सबको पता है। आप बीच में बोल के क्या जाहिर करना चाहते हैं? मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था ज्ञानी नाम रखने से ज्ञान नहीं आता, सुनने का प्रयास करें। ज्ञानी नाम रखने से ज्ञान नहीं आता। आपको आप बड़े हैं, मैं आपको बड़ी इज्जत से बोल रहा था, लेकिन आपको बीच बीच में टोका टोकी करने से आपको मजे आते हैं। सिर्फ यही है कि जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता तो आप लोगों की आदत है बीच में बोलने का। आप तो सदन में नहीं, आप यहाँ पर बैठ के बकवासबाजी करेंगे, हम सुनने के लिए बैठे हैं क्या? आप सनातन के ठेकेदार लगा रखे हैं क्या? रामराज जी, आप हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं क्या? ऐसी डिबेट नहीं चल पाएगी। आपके पास कौन सी सर्टिफिकेट, आप किसको सर्टिफिकेट देना चाहते हैं? कितनी बार कहूँ सर मैं, ये कोई तरीका होता है? आप किसकी भावनाएं, सबकी भावनाएं होती है, आप कौन से धर्म की भावनाओं का हाथ करना चाहते हैं? आप ये बताएं ना। देश कानून के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है। गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ किसमें लिखा हुआ है ये कि आप किसी के दूसरे के धर्म की भावनाओं का हाथ करें? मैं इसीलिए मैंने कहा है कि कानून के दायरे में रहकर कोई भी काम किया जा सकता है। सुने, टीना जी आपके पास भी आएंगे, आपसे पहले ये तरीका आपका जो है आज खतरे में अगर है, संक्षिप्त में ज्योति जी सिर्फ एक ही चीज कह के खत्म करता हूँ, आज खतरे में अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी खतरे में है। और भारतीय जनता पार्टी को जब भी अपनी पार्टी के ऊपर खतरा नजर आने लगता है तो हिंदुत्व की बात करने लग जाती है, वरना हिंदुओं को क्या बात करें? ये केवल और केवल ये दोगले लोग हैं, ये धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करना पसंद करते हैं। और जब भी चुनाव होते हैं जाति और धर्म की वोट नजर आती है, ये वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं। हम जनता जनार्दन को राक्षस नहीं करते, हम पूजा करते हैं जनता की। शर्मा जी सर थोड़ा एक बार आराम भी कर लीजिए। रामराज जी पहली मिनट से बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं सर, लगातार बोल रहे हैं आप। कौन सा ऐसा धर्म है जिसके ऊपर टिप्पणी करने पर उस धर्म के लोग सहन कर लेंगे? कोई एक धर्म बता दीजिए, कोई ऐसा धर्म है जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति गलत टिप्पणी करेगा वो उस पर सहन कर लेगा? कोई भी नहीं सहन करेगा। सभी अपने समय में बोला करें, नहीं माल जब नहीं समय बोलेगा अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। टीना जी अभी मुझे इस चीज का जवाब चाहिए कि क्या वीर रामराजे जी तो बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं, मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए कि क्या वीर सावरकर ने चिट्ठी लिख के क्या माफी नहीं मांगी थी अंग्रेजों से? और नहीं मांगी थी, ये तो वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा मेहनत करी वीर सावरकर जी ने करी, सबसे ज्यादा समय तक जेल में वीर वो सावरकर जी रहे। चिट्ठी आप मुझे एक बात बताइए, देश आजाद 2014 से पहले हुआ था कि बाद में हुआ है? रामराज जी, देश आजाद 2014 से पहले हुआ है, 1947 में हुआ था, 2014 के बाद हुआ था। गठबंधन किया था। नहीं, जिस G20 के ये गुणगान गा रहे हैं रामराज जी, हमने इतने साल हो गए डिबेट करते हैं, कभी किसी के बीच में नहीं बोलते। तरीके से मोदी जी को छुपाना पड़ रहा है पर्दों के पीछे, पर्दा न उठ जाए वरना राज खुल जाएगा। बताइए यार, प्रियदर्शनी जी बात कर रही है, इनके अलावा सभी को म्यूट रखें। सनातन धर्म का अपमान नहीं। जिन भी प्रवक्ता को मैं टाइम दूं उनके अलावा सभी म्यूट रहेंगे। सुन रही हूँ राम जी की बात तो बड़ी हास्यास्पद लग रही है। जिस G20 के ये गुणगान गा रहे हैं, जोर जोर से गुणगान गा रहे हैं, कितनी हास्यास्पद बात है कि पर्दे में रखा हुआ है। हम विषय पर बात करें, जो सनातन को कोरोना बता रहे हैं, कोई बीमारी बता रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, उसकी निंदा करेंगे क्या? उसी सनातन करेगी आम आदमी पार्टी। प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछा जाए, प्रधानमंत्री से ये सवाल अक्सर पूछा जाए कि क्या जब नू में दंगे हो रहे थे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान भाइयों को हुआ है, हमारे हिंदू भाइयों को भी बहुत नुकसान हुआ है, उसका जवाब कौन देगा? इन शहीद रामराज जी आप म्यूट हैं सर, आप म्यूट हैं। जो आज शहीद हुए हैं इनसे पूछा जाए वो कौन सी जाति के थे,
तो इनको जब भी कोई मुद्दा नहीं मिलता है और ये मुद्दा क्यों बचना नहीं मिल चाहते रहा है? हैं, मुद्दा तो विरोधी बैठे बिठाए दे रहे हैं। मुद्दा इनको जो बयान दिए जा रहे हैं उनकी निंदा करेंगे क्या आप? आज पिछले 32 साल से इनके पास एक ही मुद्दा है, राम के नाम पे इन्होंने सिर्फ राजनीति की है। इनसे पूछ लीजिए कि ये एक सड़क बता दे, एक स्कूल बता दे, एक हॉस्पिटल बता दे जो सिर्फ इन्होंने हिंदू भाइयों के लिए बनाया हो। क्या ऐसा हुआ है? कश्मीरी पंडितों के ऊपर इन्होंने जो ओछा मजाक किया है उस पे तो इनको डूब मरना चाहिए। कश्मीरी पंडितों पे इनके चमचे ने, जो कि मोदी जी की चाटुकारिता करता है, विवेक अग्निहोत्री, उसने जो पिक्चर बनाई उस पिक्चर को तो प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों ने ट्वीट कर दिया, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ आज भी वो भटक रहे हैं, अपने घर जाने के लिए तरस रहे हैं। इस पे इनका कोई जवाब नहीं। क्या कश्मीरी अभी मैं चर्चा को आगे ले जाते हैं। शर्मा जी आपके पास आएंगे, आपसे पहले टीना जी कुछ कहना चाह रही हैं, संक्षेप में कहिएगा। जी देखिए, राम मंदिर से लेकर 370 का जिक्र करती है बिल्कुल और हम डिले ना करें डिबेट को, अब जो बयानबाजी हो रही है उस पर बात करें। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल मैं जी देखिए, लगातार आरएसएस क्या कह रही है, ऑर्गेनाइजर के मुखपत्र में उन्होंने एक पत्र लिखा है कि आगे से कभी भी मोदी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, ना ही हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सीखने की जरूरत है कि वो हिंदू मुस्लिम ना करे, क्योंकि आरएसएस ही ये बयान दे चुकी है। तो इसे स्पष्ट हो चुका है कि देश में मुद्दों के, जिस तरीके से देखिए कर्नाटक के अंदर कितनी बार बजरंग दल और बजरंग बली किया गया था, लेकिन बजरंग बली जी ने क्या किया, इन्हीं की अपनी गदा से इन्हीं की पीठ पे जो है गदा दे मारी थी और वहां से साउथ इंडिया से पूरी तरीके से इनको निकाल फेंका था। लेकिन मेरा एक सवाल जो है वो बहुत नहीं देखिए क्या पागलपन है ये, इतना इनकार ठीक नहीं है मैडम, थोड़ा पढ़ लिख कर आप भी आए करिए। और दूसरी बात, लगातार जो है मेरे मुद्दे, अरे कौन से मुद्दे हैं आपके? हकीकत है ना कि हमारा दर्शन जो है सभी शांति नहीं बचा है। देखिए, किस चीज का मुद्दा चुरा है? क्या बोलती ही रहेंगी, चुप रही है बदतमीज महिला। एनडीए, मेरा एक सवाल जो देखिए, लगातार जो है एनडीए ने क्या किया, डीएमके के साथ गठबंधन किया, तब तो स्टालिन का बयान उनको बहुत अच्छा लग रहा था और देश के प्रधानमंत्री आप लोगों को बुरा क्यों नहीं लग रहा है? आप लोगों को बुरा क्यों नहीं लग रहा है टीना जी? आप लोगों को बुरा क्यों नहीं लग रहा है? हम आपके कांग्रेस के नेता भी, आपके कांग्रेस के बड़े नेता भी हम लोग नहीं साथ में खड़े बयान के। हरियाणा कांग्रेस के नेता क्यों नहीं खंडन करते बयान का, क्यों नहीं खारिज करते, क्यों नहीं निंदा करते? अकेले बीजेपी पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। क्या बात कर रही है? जवाब देना होगा आप लोगों ने आकर बोला है, सारे नेताओं ने आकर बयान दिया है, सारे नेताओं ने आकर बयान दिया है, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश जी, सभी लोगों ने बयान दिया है। क्या बात कर रही है? और कांग्रेस लगातार इसको लेकर बोलती आ रही है। कांग्रेस खड़ी होकर हम बात करें या हरियाणा कांग्रेस की? ठीक है, आज पत्रकारों ने हुड्डा साहब से पूछ लिया तो हुड्डा साहब की ओर से कह दिया गया कि सभी धर्मों का सम्मान है। इसके अलावा आप सुरजेवाला की बात करें, कुमारी सैलजा की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, ओपी धनखड़ ये कह रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस की चुप्पी इशारा कर रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं आप लोग। नहीं, फिर तो ओपी धनखड़, मैं तो उनको सजेशन देती हूँ, ओपी धनखड़ जी को भी पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को। तकलीफ क्यों हो रही है? राम मंदिर बनने में आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? रामराज जी, आपने सभी पैनलिस्ट को सुना अभी। शर्मा जी, आप क्यों चढ़ते हो? शर्मा जी, आपने सभी प्रवक्ताओं को सुना। सर आप प्रश्न सुन लीजिए ना। कुरुक्षेत्र है, ये एक तरफ तो कौरव सेना, एक तरफ पांडव सेना है, ये कौरव सेना इकट्ठी हो रही है। सर आप सवाल तो सुनिए, आप सवाल तो सुनिए शर्मा जी, आपको मेरी ऑडियो नहीं मिल रही है क्या? सभी पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, आप लोग पोलराइजेशन के लिए करते हैं, आप लोग मुद्दों की बात नहीं करते हैं, आप लोग जनता को जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो सबसे आसानी है धर्म की बात करें। आप इनसे ये पूछो ना, राम नाम से क्यों चढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम से क्यों चढ़ते हैं? ये कुरुक्षेत्र की धरती है, ये धर्म क्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है, ये धर्म और एक सनातनियों की अधर्मियों की लड़ाई है। एक तरफ तो सनातन, ये सारे अधर्मी इकट्ठे हो रहे, जो भगवान को नहीं मानते, जो राम को नहीं मानते, जो सबसे ज्यादा सनातन को गाली देता है वो इनके संगठन का सदस्य है, चाहे कोई भी हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे दूसरा भाई बोल रहा था वो, और फिर आपस में लटबज रहे इनका। ये गठबंधन नहीं, लठबंधन है। ये सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, उनको गाली देने के लिए, इसलिए इन्होंने ये ठगबंधन, ये लठबंधन बनाया है।
वॉशिंग मशीन है इनके पास एक वॉशिंग मशीन है। क्यों गठबंधन जो किया इनकी था? पार्टी को मानेगा आप बताइए। वो सच्चा हिंदू, और जो इनकी पार्टी के जो जुमलेबाजी को नहीं मानेगा वो एंटी नेशनलिस्ट और एंटी हिंदू। क्या मजाक की बात बताइए ना बहन जी, आप बताइए राम मंदिर बनने का आप समर्थन करते हैं विरोध करते हैं? बताइए। मुझे लगता है कि शायद आपने वो तस्वीरें नहीं देखी होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, हर धर्म में आस्था होनी चाहिए। किसी को एलर्जी नहीं है। ये एलर्जी आप बता रहे हैं, एलर्जी है नहीं, एलर्जी बताई जा रही है। ये प्रोपेगेंडा 2014 के बाद से है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उससे पहले कोई है। आप ये बताइए ना, दिल्ली में मौलवियों की तो तनख्वाह बढ़ा दी, पुजारियों की और ग्रंथियों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रही आपकी सरकार? बताइए। आप ये बताइए, काश्मीरी पंडित कब जाएंगे अपने घर? काश्मीरी पंडित अपने घर कब जाएंगे? इसका जवाब दीजिए। उस परिवार के आंसू पोंछने क्यों नहीं जाते? क्या उस परिवार को आर्थिक मदद क्यों नहीं देते? उस परिवार के एक सदस्य को क्या एक पिक्चर दिखाने से काश्मीरी पंडितों को न्याय मिल गया? क्या काश्मीरी पंडित हिंदू नहीं है? क्या काश्मीरी पंडित हिंदू नहीं है? जो नूह में दंगे हुए, जो बाढ़ आई, क्या वहाँ पे हिंदुओं का नुकसान नहीं हुआ? उसमें क्या जवाब है खट्टर साहब का? चलिए अभी शर्मा जी को भी सभी सुन लीजिए। अरे हनुमान जी भी जान चुके हैं आपको, आगे आपको आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। अरे भगवान के नाम पे राजनीति बंद करिए। जब भी इनसे मुद्दों की कितनी सड़कें बनाई है आपने, कितनी सड़कें बनाई है, कितने अस्पताल बनाए, रिबन कटिंग मंत्री बन गए, रिबन कटिंग मुख्यमंत्री। हरियाणा में इस पैटर्न पर हम काम कर रहे हैं। चलिए मैं भी चर्चा को आगे ले जाते हुए यादव जी, ठीक है, हमने ये नहीं देखा मेरे कौन सी पार्टी का है। देवेंद्र सिंह यादव जी, विरोधी दल बीजेपी पर आरोप लगा रहे धर्म के नाम पर राजनीति करने के। भारतीय जनता पार्टी विरोधियों पर आरोप लगा रही कि ये सनातन को खत्म करना चाहते हैं, जो सनातन के खिलाफ है वो देश के खिलाफ है। वीएचपी कैसे देख रही है इन दोनों ही आरोपों को? आपकी आवाज नहीं मिल रही है जी, बोलिए जी, बोलिए। सनातन और हिंदुओं या हिंदू संस्कृति के खिलाफ ये षड्यंत्र आज का दिन चल रहा है। हजारों साल हो गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी मैंने जितनी भी पार्टियां ये काम आज भी कर रही है, उनको सबको क्या पीछे खत्म कर पाए? और आपका कहना है आप अभी भी नहीं खत्म कर पाओगे, लेकिन आपको भुगतान सबको जरूर करना पड़ेगा सनातन को गालियां देने का। 2 करोड़ हिंदुओं की 100 करोड़ सनातनियों की जिनमें आप भी है, आप मूक दर्शक है जिनमें आप भी है। या तो आप मंदिर मत जाएंगे सनातन के पक्षियों का, सनातन संस्कृति को मत मानिए, या इनका विरोध कीजिए। जो सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, सनातन को कीटाणु बता रहे हैं, सनातन को मलेरिया बता रहे हैं, सनातन को एड्स बता रहे हैं, या तो इनका विरोध करिए, या इधर ये दोगलापन नहीं। और इस सनातन का मैं कहना चाहता हूँ, ये इलेक्शन है, इलेक्शन में कोई आपसे बहकने वाला नहीं है। जितने 100 करोड़ सनातनी है, बल्कि उल्टा आपको भुगतना पड़ेगा। ये मैं बताना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ माफी नहीं मांग रहे अभी तक, उनको भी माफी मांगनी चाहिए। और प्रकृति का एक तालमेल है, एक नियम है प्रकृति का। सनातन पद्धति वो है जो प्रकृति के नियमों को फॉलो करती है। जो गाय को माता मानती है, गाय के मूत्र को दवाई के रूप में प्रयोग होता है। बहुत सारे कीटाणुओं को देखो, तुम संस्कृति को, जिस पद्धति को तुम कीटाणु बता रहे हो, उन कीटाणुओं को मारने का काम करती है सनातन पद्धति। पीपल को पूजते हैं, तुलसी जी को पूजते हैं सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में। वेदों को पूजते हैं, जो ज्ञान विज्ञान का, ब्रह्मांड का जिसपे ज्ञान है। आप किसको जो है ना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बता रहा हूँ, जो आपकी तरह दोगले बन के और खूब उन्होंने काम किया, वो वापस सनातन को फॉलो करने लग गए हैं। ठीक है रजवन जी, नहीं, पूरी पृथ्वी पे, पूरे संसार में, पूरे विश्व में कई सौ करोड़ थाली महंगी हो गई है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक दिन आप भी सनातन को मानेंगे, आपका वोट बैंक आप बनाने के लिए सनातन। ठीक है डहीनवाल जी,
ये जो विपक्षी एकता की बात हो रही है सर, अगर इसी तरह के बयान दिए जाएंगे फिर उनको कह दिया जाएगा ये पार्टी का बयान हो सकता है या व्यक्ति विशेष का बयान हो सकता है, तो कैसे विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो पाएंगे? ये तो नुकसान ही होगा, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं आप लोग भी कह रहे हैं कि रैली के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ही यही आ रही है। नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत यही तो आ रही है कि जिस प्रकार से ये जो दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, वो इसी वजह से तो एकजुट हो रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो धर्म की तो बात करते हैं, सबसे बड़े अधर्मी भी यही लोग हैं। ये गाय के नाम पर राजनीति तो करते हैं लेकिन अपने घर में कभी गाय नहीं पालते, ये वही तो लोग हैं। आज ये लोग राजनीति तो करते हैं जाति और धर्म की। आज देश और प्रदेश में जाति धर्म मजहब का नाम पर इन्होंने जहर घोलकर वातावरण को दूषित करने का काम किया है। अब जिस प्रकार से ये नारेबाजी कर रहे हैं, क्या नारेबाजी करने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा? अगर किसी व्यक्ति ने गलत किया है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस चीज के लिए मैं बिल्कुल हूं, कहीं वो किसी भी धर्म की बात करे। आज ये बात बार बार आ रही है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो जो उनके खिलाफ जो लोग बोलते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं दलितों के साथ दलितों को अपमानित किया जाता है तो उन अपमानित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बात यहां पर रहे तो ठीक है, लेकिन यहां पर बात इन्होंने एक सर्टिफिकेट बांटने की कर दी कि जो बीजेपी में है वो तो सारे ठीक है, बाकी अगर बात के है तो वो फिर धर्मी है या वो हिंदुत्व को नहीं मानने वाले हैं। अब इसका मतलब तो यही हो गया कि बीजेपी में है वो तो हिंदुत्व को मान रहे हैं। कल को ये ओवैसी को अगर बीजेपी में शामिल करा लेंगे तो क्या वो भी हिंदुत्व का वो ठेकेदार बन गया? ये चीजें सोचने की बात है कि ये लोग केवल और केवल धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। आज हरियाणा की अगर बात करें, चलो हम हरियाणा के बैठे हैं, बात करेंगे। ज्योति जी, मैं आपको पहले आज बता के जा रहा हूं, इससे पहले आज से पहले जब तक देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक कभी भी नूह जैसी घटना कभी भी घटित नहीं हुई। लेकिन ये कब घटित हुई है? भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई है। जाट नॉन जाट का खेल हर बार खेलते हैं ये, और क्यों? क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि है। अगर राजस्थान की बात करेंगे तो वहां पर गुर्जरों को मीनों के साथ लड़ाने का काम करेंगे, कहीं पटेलों को लड़ाने का काम करेंगे, कहीं महाराष्ट्र में जाकर मराठा को लड़ाने का काम करेंगे। इनका काम क्या है? ये बंटवारे की राजनीति करने वाले लोग हैं, इनका काम ही यही है। ये कभी भी विकास के नाम पर अगर वोट मांगे तो बताना, ये हमेशा वहां पर पाकिस्तान का डर दिखाएंगे, ये चाइना से डर दिखाएंगे। इनके अलावा और काम क्या है इनके पास? मैं तो सिर्फ एक चीज कहता हूं, ये कभी अपना विकास का पत्र एक लेके जाए एजेंडा कि हमने ये विकास किया, आप हमें वोट दो। जनता इनको नकार देगी। ये जनता को धर्म की अफीम चढ़ाकर और उसमें कहीं ना कहीं अपने उनको भावनात्मक उनको अपने वोट से वोट का एक तरफ से ये कह सकते हैं हम उनको अपनी तरफ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी पार्टी पर बीजेपी के आरोप है कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में आप लोग बार बार सनातन का अपमान करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और अगर इस तरह के बयान आते रहे तो लगता नहीं कि चुनावी नुकसान भी झेलना पड़ेगा? देखिए, ये सबसे ज्यादा जो है ना अभी फिलहाल डर है वो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ डर है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं इनकी हार सुनिश्चित है। यही राजनीति इन्होंने कर्नाटक में शुरू की थी, कर्नाटक में हार कर आए थे, और पूरे देश के अंदर से नफरत की जो इन्होंने एजेंडे चला रखे हैं। लेकिन ये बयान बीजेपी का थोड़ी है, ये सनातन को लेकर क्या बीजेपी ने बयान दिया है? मैडम आप छिड़कने का काम बीजेपी ने बयान दिया है। ये बयान कौन दे रहे हैं? इंडिया गठबंधन के नेता दे रहे हैं ना। तो बीजेपी ने ये बयान दिया क्या? शुरुआत कहाँ से हुई? क्या बीजेपी बयान दे रही है? बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं? शुरुआत योगी आदित्यनाथ, शुरुआत यूपी के मुख्यमंत्री से हुई है, शुरुआत यूपी के नेताओं से हुई है। लगातार सीता मैया से लेकर हर एक नेता ने वहां से शुरुआत हुई है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इस तरीके के बयान देते आ रहे हैं। आप ये देखिए कि जब, और रही बात जो इन्होंने आपने जो सवाल पूछा डीएमके के किसके साथ गठबंधन था, कुछ बोले ही नहीं है तो जवाब ही नहीं दे रहे थे। लगातार इस देश के अंदर जो धर्म के नाम पर जो धंधा शुरू किया है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नफरत की एजेंडा चला रही है। सनातन को कोई कुछ भी कहता रहे, मोहब्बत की दुकान खुलेगी, सनातन धर्म को लेकर और ये देश मोहब्बत से चलेगा। ये देश राम मंदिर तो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हम बहुसंख्यकों को या किसी एक धर्म को कुछ भी कह दिया जाए। हमने पहले कहा हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। देखिए, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति करना चाहती है उसको जनता स्वीकार कर चुकी है, और जनता उनको देखिए इनको ऐसा रास्ता दिखाएगी। चलिए आखिरी कमेंट प्रियदर्शी जी, अनिल विजय कह रहे हैं कि अभी ये डिसाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी सुनिए, कौरव कौन है, पांडव कौन है, अभी डिसाइड हो जाए। सनातन के साथ कौन खड़ा है, सनातन के खिलाफ कौन खड़ा है? शर्मा जी सुनिए, अभी सुनिए क्षमता रखनी चाहिए।
आप ये देखिए कि कौन ये डिसाइड करेगा, क्या ये डिसाइड करेंगे, ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन कौरव है कौन पांडव है। मतलब हर चीज पे इनको अपना कॉपीराइट चाहिए। असल में दिक्कत ये है कि जब भी इनसे मुद्दों पे सवाल पूछ लिया जाए, जब पूरे हरियाणा में बाढ़ आई थी, पूरे हरियाणा में जब बाढ़ आई थी, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि सनातनी कितने ज्यादा तंग थे, क्या किया इन्होंने उन सनातनियों का, इस पे इनका क्या जवाब है? इस पे इनका कोई जवाब नहीं है। अगर इनसे पूछा जाए, इनसे पूछा जाए कि कितने हिंदू, और मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस अरविंद केजरीवाल के बारे में ये बात कर रहे हैं, जिस अरविंद केजरीवाल के बारे में ये बात कर रहे हैं, मुझे नाना आपको मैं बताऊं, जितनी तीर्थ यात्राएं अरविंद जी ने करवाई है, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद कितनी बुजुर्गों के लिए हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, बुजुर्गों के लिए यात्रा। अगर आगे समय शर्मा जी आखिरी आप ये अपने मुंगेरी लाल के हसीन देखिए, सब ठीक है प्रियदर्शनी जी, अभी सुन लीजिए आप। में जनता आपको प्रियदर्शनी जी अभी आप सुनिए शर्मा जी आपका आखिरी कमेंट डिबेट को लेकर। आप लोगों की जमानतें जब्त होंगी। अरविंद केजरीवाल है। शर्मा जी, विरोधी दल ये कह रहे हैं कि इतनी धर्म को लेकर, जाति को लेकर बातें तब से ही हो रही जब से आप लोग सरकार में आए हैं। ऐसा है, पहले इन्होंने सनातनियों को दबा दिया था, उनके हितों की कहना मानदेय दबा दिया था। अब सनातनी जाग चुका है। अब राम मंदिर कितने सनातनियों को आपने नौकरी दे दी? अभी भी हरियाणा में बेरोजगारी जो है, प्रधानमंत्री नहीं चाहिए था, जो कि श्रद्धांजलि नहीं बोल सकता, महिला सुरक्षा के मामले में आप सबसे पीछे हैं। डेंगवाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अभी सुने डेंगवाल जी बहुत संक्षेप में बात करते हैं। शर्मा जी सच लगाने वाले हैं। अगर एक मंत्र से पूछ लिया जाए, मंत्र नहीं बोल पाएंगे। बोले जी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये अपने आप को कौरव बताते हैं, विपक्ष को कौरव बताते हैं, अपने आप को पांडव बताते हैं, तो इनको एक सोचना चाहिए कि इनके पास तो कुलदीप सेंगर जैसे या ब्रजभूषण शरण जैसे, संदीप सिंह जैसे ये बलात्कारी और दुराचारी व्यक्ति है, तो ये किस हिसाब से अपने आप को कौरव बता रहे हैं? यही चीज है भारतीय जनता की पृष्ठभूमि, जिनका काम है सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं को बचाना। मैं बार बार दो चीज कहता हूं कि देश में दो कानून बने हैं। एक, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर कोई भी दुष्कर्म कर दे या कोई भी आरोप लगा दे उनके ऊपर या किसी भी प्रकार का कांड कर दे, तो उसको बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम आ जाती है, उसके सारे दोष माफ हो जाते हैं। और अगर दूसरी पार्टी का अगर कोई भी व्यक्ति अगर ना भी काम करे तो भी जाकर उसके सर पे खड़े हो जाते हैं। आज हालात ये बनाई हुई है देश में, इन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है, और असल में सबसे बड़ा कोड तो है वो भारतीय जनता पार्टी है। देश ने जिस प्रकार से कोरोना की जंग जीती है, उस प्रकार एक अभी 2024 में भारतीय जनता पार्टी चर्चा हम सनातन को लेकर हो रही सियासत पर कर रहे थे, तो लगातार बयानबाजी जारी है। चुनाव भी चूंकि करीब है, किसे कितना फायदा और किसे नुकसान होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।